अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा क्या? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत हो ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। और बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी माता पिता पर गुस्सा मत किया। तो यही वो लोग हैं जो हम पर आंख बंद करके प्यार करते हैं। कभी इनकी बातों का बुरा मत माना करो, मम्मी पापा की बात का कभी बुरा मत माना करो। कभी डांट दें, कभी पिटाई कर दें, कभी कुछ भी कह दें, क्योंकि वही हमारे जीवन के वो असली साथी हैं जो कभी सपने में भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन हमारी परेशानियों में अगर हमारी पीठ को कोई थपथपाता है कि हाँ कोई बात नहीं, तू बेटा फिर से मेहनत कर, फिर से आगे बढ़, या हमारी वास्तविक परेशानियों को कोई समझता है, हमारे लिए हर छोटी से छोटी चीज का कोई इंतजाम करता है, तो हमारे माता पिता होते हैं। उनसे बढ़कर सच में कोई नहीं होता। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जिस दिन आप अपनी तनख्वाह के पहले सबसे पहली तनख्वाह से अपनी माता के लिए एक साड़ी ला कर दोगे, अपने पिता के लिए एक सूट ला कर दोगे, और जिस टाइम वो उसे पहन के गांव में चल रहे होंगे, और भाई साहब जब कोई उनसे पूछ रहा होगा कि ये तो बड़ा प्यारा है, कहां से आया है, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। तुम क्या सोचते हो, बिना अपने फायदे को कोई दूसरे का फायदा करेगा? और जो ऐसा कर रहा है वो पागल है। इस दुनिया में कोई भी सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ है। अगर तुमसे कोई कहता है कि मैं सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, वो ज्यादा लूटेगा तुमको। और अपने बहन की शादी जब भी करना ना, तो एक चीज जरूर देखना, शराब वराब ना पीता। ये एक ऐसा ऐप है जो जल्दी छूटता ही नहीं है, बहुत खराब चीज हो जाता है। पी के आएगा, गुस्सा उतार देगा उसके ऊपर, बिना मतलब गाली गलौज करेगा। और आप लोग भी ये सब चीजों से बच के रहिएगा। गरीबी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में। कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, दिले रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता, टेंशन में छोड़ देगा। और बहुत टेंशन है उसको ना, तो वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुते देखा है ये सब चीजें, वो दुनिया का हर रूप देख चुका है। आप लोग के सामने ना पूरा समाज अच्छा से पेश आता है। जगह ट्रेन में नहीं मिलेगा, हाँ बैठिए छोकरा, वो दुनिया का हर एक रूप देख चुका है। उसको लाइफ जीने में उतना तकलीफ नहीं। आप लोग क्या है, खराब से खराब इंसान अच्छे से पेश आए। लाइफ में थोड़ी तकलीफ होने लगती है तो कहते हैं ये आदमी ठीक नहीं है, ये उसको पता है सब आदमी ऐसे ही होता है। कहना है कि नहीं क्या? आप लोग से कोई प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है तो खुश हो जाता है, सावधान हो जाता है, बड़ा प्रेम से बतिया रहा। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। आज माइस के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आज माइस के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच। सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से। गुरूर था मेरा कि तू बाकी है, गुरूर था मेरा कि तू बाकी है। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ। तो क्या हाल है तुम्हारा? क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती है हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे,
बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा क्या? इसका नाम होता है कलेक्टर। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की आपको। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा अटेम्प्ट खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। आपका व्यवहार ऐसा हो कि कोई 5 मिनट भी आपसे मिले ना तो बस वो इतना कह कर जाए, अच्छा आदमी है। इससे 2 मिनट भी बात करो ना, खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, कि भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, 14 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना, कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना, कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, कि थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना, रोज पढ़ाई को जारी रखना। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, जिनके कभी दोस्तों गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, तो यकीन मानना ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं ना, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ये जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, हौसला सबका अलग। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में, लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में, कई बादल छाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ताकत कॉन्फिडेंस देती है। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही मरा रहेगा। और अगर तुम्हारी शरीर में ताकत है कि तुम 20 किलोमीटर भाग गए पैदल, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आती है, शक्ति से। बाकी कॉन्फिडेंस तुम ला ही नहीं सकते। और एक दिन ऐसा आता है, इस दुनिया में दर्द कभी खत्म नहीं होता, सुन लेना। एक दिन ऐसा आता है कि दर्द मजा बन जाता है। बस जिस दिन ऐसा हो गया खत्म तो होगा ही। प्रोक्रास्टिनेशन से बचिएगा। उसका उपाय बस यही है कि जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से कर देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। समझ में आ गया कि नहीं? तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ये महज 7-8 सेकंड में आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा। और जैसे हावी हो जाएगा आपको तुरंत निकल जाएंगे, थोड़ा सा चाय पी के आते हैं, चाय पिएंगे तो थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा सा गंगा घाट देख लेते हैं, ये करते, फिर आपका बर्बाद हो जाएगा टाइम। इसलिए बेटर है कि जैसे आपको लगे कि नहीं हमको पढ़ना है और दिमाग से कहिए हाँ हमको पता है, तुम कहेगा कि चाय पीने चल, कहेगा कि थोड़ा सा लेट के दीवार की ओर घूम जाते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। जब मेरी नौकरी होगी ना, बड़ा खराब बीमारी है जी, और आप लोग को लग रहा है केवल आप बर्बाद है, ये संख्या आपसे डबल लड़कियों कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसीलिए रखा है रोशन चेहरा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। हम उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। सबसे सरलतम सूत्र है पढ़ाई। मैं हिसाब नहीं रखता कितना पाया और कितना गवाया, बस ख्वाहिश इतनी है कि दुख वहां से ना मिले जहां मैंने सुख लुटाया।
एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, क्या 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, बट उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। देखना कितना बदतमीजी होता है हमारे यहाँ, उसकी सारी मर्यादाएं पार कर दी जाती है। संविधान में लिखा गया है वोट जो होना चाहिए गुप्त मतदान होना चाहिए। हम किसे वोट डालें आपको नहीं पता होना चाहिए, तो लोग लाइन लगे रहेंगे ना, तो मीडिया वाला पूछेंगे इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे। वो बेचारा गांव का इंसान उतना पढ़ा लिखा भले ना हो लेकिन सभ्य रहता है कि इधर उधर इशारा करता है, हाँ हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम उनको देंगे जो देश की भलाई करे। उसे पता है 1 मिनट में वो नाम बता सकता है कि किसको वोट डालेंगे। लेकिन इन बदतमीजों को देखो, ये कहलाते हैं पढ़े लिखे, और लाइन में कोई लगा है उसको पूछता आप किसको वोट देना चाहेंगे। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेदर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। कि अभी का जो दौर चल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है। इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना खचरा था, कभी कभी फोन करता था। हम लोग के समय नोकिया वाला छोटका फोन होता था, वो में सांप वाला गेम होता था, बस एगो फोन करेगा, भोजपुरी में बतियाएगा, तो पूछे आराम से एकदम भोजपुरी में बोलेगा, बिहाने उठ के फिजिक्स की किताब ले लो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जरूरत बात। कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इसके बगल में कोई ना कोई है, खूब अंग्रेजी में बोलेगा, तो हम समझ जाएंगे। बात पूछता भाई इज्जत का सवाल है, फोन मत काटने रहना यहाँ पर, नहीं समझा आप, अंग्रेजी में बात करते रहो यहाँ पे। तो कैसे बोलता था? अंग्रेजी में बोलता था। हम लोग भी इधर से अंग्रेजी में बोल देते थे यहाँ पे, नहीं समझा। एक दिन हो गया दिक्कत। कैसे? वो अंग्रेजी में उधर से लेक्चर दे रहा था, किसी मैटर पे हैंड्स फ्री कर दिया। हम कहे बकलोल फिर चालू हो गई, ले बुझाता फिर बैठल बड़े कहीं ना, भोजपुरी में बोलेगा मतलब बोल रहा है, कौन सी अंग्रेजी में बोलते रह जाए, यहाँ पे घरे में बैठल बनी हम। अखंड बेइज्जती हुआ उसका।